नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद पांडे वाईसीटी पब्लिकेशन यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। हम लोग प्रवधिक कला के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे जो आज तक टीजीटी, पीजीटी और हायर के एग्जाम में आए हुए हैं सभी राज्यों में, और व्याख्या के साथ इसको सॉल्व कर रहा हूं। ये बुक जो ये क्यूज है ये ई बुक के रूप में भी उपलब्ध है वाईसीटी पे। इसके अलावा आप यूथ कंपटीशन टाइम से इसको हार्ड कॉपी भी मंगा सकते हैं या किताबों से खरीद सकते हैं। इसकी व्याख्या इतने अच्छे ढंग से लिखी गई है कि आने वाले दिनों में आपको कोई समस्या आएगी नहीं प्रवधिक कला के किसी भी एग्जाम में, अगर इसकी व्याख्या आप ढंग से पढ़ लेते हैं। ठीक है, बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन की। अभी तक हमने प्रागैतिहासिक के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज सिंधु सभ्यता से रिलेटेड कला के जो क्वेश्चन आते हैं उन पे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, शिव की मोहर कहाँ मिली है? शिवा या शिव की मोहर कहाँ मिली है? तो शिव की मोहर आप जानते हैं कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से मिली हुई है। तो इसका आंसर क्या होगा? मोहनजोदड़ो। इसकी व्याख्या भी आप देख सकते हैं, शिव मोहर मिली है, शिव पशुपति बोला जाता है, कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। और मिट्टी की बनी 3 मोहरे में एक मोहर में शिव की पशुपति जो है योग मुद्रा में बैठे हुए हैं। तो ये कुकुट वाले बैल की भी आकृति मिली है। तो ये व्याख्या आप इतने विस्तृत ढंग से लिखी गई है कि अब उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व कर सकते हैं। इसकी व्याख्या आप देखिए, प्रतिमा की लंबाई तक चौड़ाई तक लिख दी गई है कि अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए, पुजारी की प्रतिमा ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। शिव की प्रतिमा कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है एनबीएस में 8-19 में, और ये है रिलेटेड शिवा मोहर में इनमें से क्या नहीं करा गया। अब पहले क्वेश्चन की व्याख्या आप पढ़ते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि शिवा मोहर में गेंडा है, भैंसा है, हाथी है और बाघ है। घोड़ा तो है ही नहीं, घोड़ा तो है ही नहीं है। ये व्याख्या देख लीजिए, घोड़ा नहीं करा गया है। मूर्ति पे बाईं ओर गेंडा और भैंसा था, दाईं ओर एक हाथी और व्याघ का चित्र है। ठीक है, और कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली हुई है। क्या है? एक मोहर है टेरिकोटा की। तो इस तरह से जो क्वेश्चन 8 में आते हैं आपके, अगर व्याख्या पढ़ लेंगे तो सब सही हो जाएंगे। बहुत स्तूप, बरहुत स्तूप है, बहुत स्तूप नहीं, क्या है? बरहुत स्तूप है। और की खुदाई किसने कराई थी? कनिंघम ने कराई थी। किसने कराई थी? बरहुत स्तूप जो था बौद्ध धर्म से रिलेटेड स्तूप है, और इसकी व्याख्या लिखी हुई है। खोज सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। बरहुत स्तूप अर्ध गोलाकार गुंबद के रूप में ईंटों का बना है। इसकी और एक खासियत क्या है? ईंटों का बना हुआ है। मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। मौर्य शासक अशोक ने इसका निर्माण करवाया था, बाद में और लोग भी इससे जुड़ते गए। शुंगों ने तोरण का और बहुत सारे। तो ये सारी व्याख्या इसमें दी है कि आपको एग्जाम में प्रॉब्लम ना आए। आप इससे रिलेटेड, भरूच से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो उसको आप सॉल्व कर लें। बहुत लंबी व्याख्या है। वृषभ, दो सिंह, स्त्रियां, ये देखिए इस बुक की यही खासियत है, इतनी लंबी व्याख्या दी गई है कि आपको कोई समस्या भरूच स्तूप को लेकर कभी फिर नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए क्वेश्चन जो आया हुआ है ये भी एनबीएस 8 में आया हुआ क्वेश्चन है। सिंधु घाटी के जेड हार, जेड हार मतलब मड़ियों का एक हार जो मिला है वो किस जगह से मिला हुआ है? तो वो कहाँ से मिला है? लोथल से। लोथल से मिला हुआ है। जेड हार या मनके से निर्मित हार जो है वो कहाँ से मिला है? लोथल से मिला हुआ है। हड़प्पा सभ्यता चूंकि पुरातात्विक सभ्यता है, खोज इसकी खुदाई से ही चीजें मिली हैं, लेखनी पढ़ी नहीं जा चुकी है, तो खुदाई वाले ही प्रमाण आपकी कला में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वो भी रिलेटेड है कालीबंगा। कालीबंगा का अर्थ होता है क्या? काले रंग की चूड़ियां, राजस्थान में है। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में खोजा गया हड़प्पा कालीन या सिंधु कालीन स्थल है। और कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियां। यहाँ खेतों के निशान भी मिले हुए हैं। प्राक हड़प्पा, मध्य हड़प्पा और उत्तरोत्तर हड़प्पा, हड़प्पा के सभी प्रारूप भी यहाँ मिले हुए हैं। कालीबंगा, कालीबंगा में ही खेतों के प्रमाण, खेतों की जुताई के प्रमाण भी मिले हुए हैं। इस तरह से व्याख्या में बहुत सारा लिखा होगा, किस जिले में स्थित है, कहाँ है, ये आप सारी चीजें व्याख्या में पढ़ सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त अधिकांश आभूषण किस सामग्री से बने हुए हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो अधिकांश आभूषण है वो हमारे पत्थर के मोती, लकड़ी के मोती, लकड़ी नहीं है, गलत हो गया, प्लास्टिक के मोती, प्लास्टिक उस समय था ही नहीं, कांच भी नहीं, किसके होंगे? पत्थर के मोती के होंगे। किसके होंगे? पत्थर के। देखिए मूर्तियां हैं तो किसकी? मिट्टी की, टेरिकोटा की, याद रखिए। और इस तरह की चीजें मन के उनके के बारे में आए तो किसके हैं? पत्थर के मोती के आभूषण बने हुए। नेक्स्ट, धौलावीरा एक पुरातात्विक काल है का संबंध है। धौलावीरा का संबंध किससे है? सिंधुकालीन से है, भारत के गुजरात में पाया गया है। तो धौलावीरा की खुदाई कहाँ हुई है? गुजरात में हुई है। सिंधु घाटी काल से रिलेटेड है।
भारत में हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़े प्रमुख पुरातात्विक स्थलों में से है, जो गुजरात के कच्छ जिले में है। इसकी पूरी व्याख्या यहाँ दी गई है। इसकी जो पुरातत्व खोज धौलावीरा की जेपी जोशी ने कराई थी और बाद में आर.एस. बिष्ट ने इसकी ढंग से क्या कहते हैं खुदाई करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प मातृ देवी किससे बनी हुई है? मातृ देवी मैंने बताया मूर्तियों की बात आएगी तो टेरिकोटा या मृण मूर्ति है। कांसे की एक ही नर्तकी की मूर्ति जो है वही कांसे की है। नॉर्मली टेरिकोटा की बनी मोहरें और टेरिकोटा की बनी हुई मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, तो मृण मूर्ति की बनी हुई है। इसकी व्याख्या यहाँ लिखी होगी, आप पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी या डांसिंग गर्ल की मूर्ति किस सामग्री से बनी? अभी मैंने इस हड़प्पा सभ्यता को कांस्य सभ्यता भी बोलते हैं। तो मृण मूर्ति लकड़ी पत्थर की नहीं, किसकी बनी है? कांस की बनी हुई है। नॉर्मल मूर्तियां अगर आएगा सबसे अधिक किसकी बनी हुई है? मृण मूर्ति के। खिलौने सबसे अधिक किसके बने हुए हैं? मृण मूर्ति के। लेकिन ये वाली मूर्ति नर्तकी की जो मूर्ति है वो कांसे की बनी हुई है, ठीक है। और ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, ये भी याद रखिएगा। सिंधु घाटी सब वास्तुकला किस सामग्री से बनी हुई है? देखिए वास्तुकला जो बनी हुई है, वास्तुकला मेनली क्या है? पकी हुई ईंटें हैं, धातु हैं। तो वास्तुकला का मतलब हो गया घर मकान, ये सब जो बने हैं सड़कें पक्की ईंटों के बने हैं। किसके बने हैं? पक्की ईंटों के। भारत में पक्की ईंटों का प्रयोग सबसे पहले सिंधु सभ्यता में, या पूरी दुनिया में सबसे पहले पक्की ईंटों का प्रयोग केवल सिंधु सभ्यता में ही होता है, ये याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की कांस्य मूर्तियां तकनीक से ढाली जाती है? देखिए बहुत सारी तकनीक होती है मूर्तियां ढालने की, लेकिन एक वैक्स वाली तकनीक होती है जिसमें मोम भर के, मोम की आकृति भर के उसके ऊपर धातु को गला के डाल दिया जाता है। बाद में एक छेद रहता है जिसको गर्म करने पे क्या होता है, मोम पिघल के निकल जाती है। तो मोम निकालकर बनाने की विधि लास्ट वैक्स तकनीक होती है। ये मूर्ति बनाने की एक कला है। तो ये क्वेश्चन क्या आंसर होगा? मोम निकालकर बनाने वाली विधि यही यूज की जाती थी सिंधु। आज भी ये तकनीक बहुत ज्यादा यूज की जाती है। अब आते हैं सिंधु घाटी से प्राप्त वृषभ मोहर किससे बनी है? सलखड़ी से, कांसे से, कांच से, पकी हुई मीट से। तो मैंने क्या बताया था, ज्यादा से ज्यादा आपको क्या मानना है? सलखड़ी मिट्टी। तो सलखड़ी से बनी हुई है। प्राप्त वृषभ मोहर किससे बनी? मोहरे तीनों टेरिकोटा या सलखड़ी मिट्टी से बनी हुई है। इसकी व्याख्या यहाँ लिखी होगी, पढ़ लेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध समकालीन आधुनिक भारतीय मूर्ति शिल्प खड़ी हुई स्त्री में बना हुआ मिट्टी के पत्थर की जो ये मूर्ति मिली है किस चीज की बनी हुई है? अभी मैंने बताया कांसे की। किसकी मिली है? कांसे की। प्रसिद्ध समकालीन आधुनिक भारतीय मूर्ति शिल्प खड़ी हुई स्त्री, ये किसकी बनी हुई है? कांसे की बनी हुई है। ये देखिए केवीएस में ही आया हुआ क्वेश्चन है। 9 सेंटीमीटर ऊंची है। इसकी व्याख्या में आप पढ़ लेंगे। ये सब कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। सिंधु घाटी से प्राप्त अलंकृत मृद भांडों पे बने अंकरण, अलंकरण आकारों में बने हुए हैं। किन आकारों में? जामतीय, प्राकृतिक, अमूर्त या अद्रत अमूर्त। तो जामतीय होगा, क्या होगा? जामतीय। जो मृदभांड है उस पर बहुत सारी रेखाएं खींच खींच के बहुत सारे आकार बनाए गए हैं सिंधु सभ्यता में। तो ये क्या है? जामतीय। काले रंग से बनाए गए हैं पकी हुई मिट्टियों पे। ये देखिए बैल, वनस्पति, पशु पक्षी, ये व्याख्या में आप पढ़ लेंगे इन सब चीजों को ढंग से। सिंधु घाटी सभ्यता किस काल से संबंधित है? प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक नहीं होगा, क्या होगा? लिखने पढ़ने की समझ थी, लेकिन उसको उस भाषा को सिंधी लिपि को हम पढ़ नहीं पाए हैं। सिंधी लिपि हमको कहाँ से मिलती है लिखी हुई? सबसे ज्यादा धौलावीरा से, लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पाए हैं। आदि ऐतिहासिक काल इसीलिए इसको बोलेंगे। लिपि का प्रयोग हुआ है लेकिन उस लिपि को हम पढ़ नहीं पाए हैं। सिंधु घाटी की मोहरें किस आकारों में मिलती हैं? गोलाकार, आयताकार, बेलनाकार, त्रिभुजाकार। ये भी क्वेश्चन बहुत आता है आपका। तो इसमें याद रखिए कि जितनी मोहरें हैं लगभग आयताकार मोहरें सबसे ज्यादा है। गोलाकार, बेलनाकार भी है, त्रिभुजाकार एक ही दो जगह से मिली है, लेकिन सबसे ज्यादा किसकी संख्या है? आयताकार की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा केवीएस में ही आया हुआ क्वेश्चन है, लोथल से प्राप्त कलाकृतियां किस काल की है? लोथल गुजरात में स्थित है, एक बंदरगाह सिंधु सभ्यता कालीन नगर था। तो ये सिंधु सभ्यता से, सिंधु घाटी काल से रिलेटेड स्थल है। भारत में बंदरगाह का या दुनिया में बंदरगाह का पहला प्रमाण कहाँ से मिला है? लोथल से ही मिला है, कृत्रिम बंदरगाह। ये भी याद रखिए, इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते। यूनिकॉर्न छवि हमें कहाँ से मिलती है? यूनिकॉर्न का मतलब आप जानते हैं? यूनिकॉर्न का मतलब होता है ऐसा घोड़ा
जिसके सर पे यहाँ सिंग हो और पंख निकले हो, यूनिकॉर्न, उसको क्या बोलते हैं? यूनिकॉर्न बोलते हैं। नॉर्मली ये फेरी कहानियां या क्या कहते हैं, जो क्या कहते हैं, ऐसी कहानियां हैं जो हाइपोथेसिस पे बनती है, फेरी ड्रीम पे, है ना, परियों की कहानी, उनमें इस तरह यूनिकॉर्न दिखाए जाते हैं। तो यूनिकॉर्न छवि हमें कहाँ मिलती है? सिंधु घाटी की मोहरों में, सिंधु घाटी की मूर्तियों में, सिंधु घाटी के मृद भांड में। तो कहाँ मिलती है? मोहरों में। कहाँ मिलती है? सिंधु घाटी की मोहरों में। यूनिकॉर्न का मतलब ऐसा घोड़ा या ऐसा जानवर जिसके सर पे सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सील में पीपल वृक्ष पकड़ी हुई दो महिलाएं किस स्थान से संबंधित है? देखिए इस तरह के क्वेश्चन आएंगे मूर्तियों से रिलेटेड, और आपको याद करना पड़ेगा कि बनावली से मिली है कि लोथल से मिली है, चंदूहड़े से, कोटजी से। तो लोथल से तो बंदरगाह हो गया है, चंदूहड़े इसका सही आंसर है। क्या है? चंदूहड़े से सील में पीपल वृक्ष पकड़ी हुई दो औरतों की मूर्तियां मिली हुई। देखिए डीएसएसबी में पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी व्याख्या यहाँ लिखी हुई है, पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति संदर्भ में रॉक कट आर्किटेक्चर किस जगह पे पाए गए हैं? रॉक कट आर्किटेक्चर कहाँ पाए गए हैं? धौलावीरा में सबसे अधिक पाए गए हैं। कहाँ पाए गए हैं? धौलावीरा में। वहां पे एक बड़ा सा गेट बना हुआ है जो पत्थर को काट के बनाया गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? धौलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हड़प्पन सील का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए होता था? रॉयल्टी को इंगित करने के लिए, संपत्ति का स्वामित्व दिखाने के लिए, अधिकार को इंगित करने के लिए? इस पे हम अनुमान ही लगा सकते हैं। हो सकता है व्यापार के लिए यूज होता हो सकता है अपनी पहचान के लिए। तो अपनी पहचान के लिए, तो इसका सही आंसर क्या होगा? संपत्ति का स्वामित्व। संपत्ति का स्वामित्व है इसका सही आंसर। जो मोहर लगा देते हैं आज भी लोग, जैसे ये मोहर लगी है वाईसीटी बुक्स की, उसी तरह की मोहर लग गई, तो ये इसका मतलब ये किसकी प्रॉपर्टी हो गई? वाईसीटी की हो गई। उसी तरह उस समय भी मोहर लगाई जाती थी और मोहर से पता चल जाता था किसका स्वामित्व है, किसका मोहर है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस साक्ष्य के कारण पूर्व आर्य सभ्यताओं के रूप में जाना जाता है? पूर्व आर्य सभ्यताओं के किस कारण से जाना जाता है? इसका कांस्य और लेख के कारण नहीं, मूर्तिकला और गहने बनते रहे, स्क्रिप्ट और तांबा। इसके कारण स्क्रिप्ट और तांबा, क्योंकि स्क्रिप्ट पढ़ी नहीं जा सकी है और तांबे यूज नहीं होता था। तो ये कांस्यकालीन तांबा, तो इसलिए सही ऑप्शन ये होगा। व्याख्या इसकी देख लीजिए, सिंधु सभ्यता में स्क्रिप्ट और तांबा के साक्ष्य मिले हैं, इसी कारण इसे पूर्व आर्य सभ्यता के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैमाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? दैमाबाद जो है वो क्या कहते हैं, गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। और गोदावरी नदी के तट पे भी नहीं है, गोदावरी की एक सहायक नदी है उसके तट पे स्थित है। तो दैमाबाद ये हड़प्पा कालीन नगर है। इसका सही आंसर गोदावरी है। गोदावरी की एक नदी है प्रवरा नदी, परवरा नदी के तट पर स्थित है, जो भारत के महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले में स्थित है। ठीक है, इसकी खुदाई कब कब हुई थी सब कुछ दिया हुआ है इसमें। इसके बारे में कहाँ से के सामान मिले हैं बहुत ज्यादा, हड़प्पा सभ्यता से कैसे रिलेटेड है, ये सारी चीजें आप व्याख्या में आराम से पढ़ सकते हैं। कौन सी साइट हॉर्स पैटर्न के पहले अवशेषों को दर्शाती है? हॉर्स पैटर्न के पहले दर्शकों को सुरकोटदा, कालीबंगा, लोथल, बनावली। तो घोड़े के साक्ष्य हमको कहाँ से मिले हैं? तो सुरकोटदा से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? सुरकोटदा से मिले हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट होता है कि घोड़े के साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता में कहाँ से मिले हैं? तो सुरकोटदा से मिले हैं। चंदूहड़े और सुरकोटदा दो जगह से घोड़ों के अवशेष मिले हैं, ये आप लर्न रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो मृतकों का टीला, इस शब्द का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। तो मृतकों का स्थान, पवित्र मंदिर, महान संस्कृति, नदी नहीं, मृतकों का स्थान। क्या होगा ऑप्शन? सही आंसर मृतकों का स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो के खंडर किस नदी के तट पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों की खोज हुई और उसी कारण इसका नाम सिंधु सभ्यता पड़ा। सबसे अधिक मोहनजोदड़ो किस पे है? एक बड़ा नगर था, सिंधु नदी के तट पर स्थित नगर था। ठीक है, रावी पे मोहनजोदड़ो हड़प्पा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अधिकांशतः किस कला स्वरूप में सिंधु घाटी सभ्यता के चित्र पाए जाते हैं? तो पहला आप एक चीज याद रख लीजिए, जितने स्थल पाए गए हैं सबकी खोज, सब किस नदी के किनारे और किस राज्य में स्थित है, ये इंपॉर्टेंट चीजें याद कर लीजिए। उसके अलावा एक चीज याद कर लीजिए कि कहाँ से कौन सी कला
मिली हुई है, कहाँ से कौन सी मोहर मिली है, कहाँ पे कांस्य की मूर्ति मिली है, कहाँ पे घोड़े के अवशेष, कहाँ पे जुते हुए खेत के अवशेष, यही सब एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछा जाता है कला में। तो कला में, कला से रिलेटेड ये चीजें याद कर लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अधिकांशतः किस काल स्वरूप में सिंधु घाटी सभ्यता के चित्र पाए जाते हैं? दीवारों में, मूर्तियों में, मिट्टी के बर्तनों में, मोहरों में। तो सबसे अधिक जो चित्र पाए गए हैं वो मिट्टी के बर्तनों में होंगे। कहाँ होंगे? मिट्टी के बर्तनों में। ये क्वेश्चन पहले भी आया था ज्यामितीय प्रकार के, इसमें बहुत सारी चीजें आड़ी टेढ़ी रेखाएं खींच के बहुत सारे जीव जंतुओं के चित्र बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 28। ये भी देखिए डीएसएसबी में पूछा गया क्वेश्चन है, और इसमें क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई करते समय पाई गई नृत्य करती लड़की की मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। किसकी बनी है? कांसे की बनी है। ऊंचाई कितनी है? करीब 7 सेंटीमीटर। इसका एक हाथ टूटा भी है ना। यही सब याद रखना है आपको। कांसे की, इसकी है कांसे की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी में निम्नलिखित में किसकी खोज की गई? तो निम्नलिखित में से किसकी खोज की गई थी? टेरिकोटा आकृतियों की, मोहरों की, खिलौनों की, धातु की मूर्तियों की। तो बहुत सारी चीजों की खोज की गई है, लेकिन मेनली मोहरों की। स्पेशलाइजेशन किसका है? मोहरों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी कला में इनमें से कौन सा पेड़ अत्यधिक द्रष्टव्य होता है? तो सबसे अधिक अनार का पेड़, आम का पेड़, बरगद का पेड़ और केले का पेड़। तो किसका है? बरगद का पेड़। क्या है आंसर इसका? बरगद का पेड़। क्या है? बरगद का पेड़ आंसर है इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मोहनजोदड़ो में खोजी गई मूर्तियां और कलाकृतियां अधिकांशतः किससे संबंधित है? वन्य जीव से, ग्रामीण वर्ग से, राजाओं से, उच्च वर्ग से। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? खोजी गई मूर्तियां और कलाकृतियां किस वर्ग से? राजा तो उस समय होते ही नहीं थे, तो उच्च वर्ग होता था। नगर 2 भागों में बटे थे, है ना। पश्चिमी और पूर्वी भागों पे एक हिस्से में उच्च वर्ग रहता था, एक हिस्से में मजदूर वर्ग या निम्न मध्यम वर्ग रहता था। तो उच्च वर्ग से रिलेटेड है क्या? खोजी गई मूर्तियां और कलाकृतियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी में पाई गई मोहरों में प्राय कौन सा रूपांकन द्रष्टव्य होता है? बैल का, मृग का, मगरमच्छ का, हाथी का। देखिए ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन में जाएंगे तो सबसे अधिक क्या मिले हैं? बैल के चित्र मिले हैं। गायों के चित्र बहुत कम मिले हैं। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? बैल। हम्प वाले बैल बहुत मिले हैं, जिसकी पीठ पे वो निकला रहता है। सिंधु घाटी सभ्यता की उम्र हर जगह अलग अलग दी है, लेकिन एनसीईआरटी की जो उम्र है वही आपको मानना है। करीब 2500 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व, 1700 ईसा पूर्व। सही उम्र इनकी क्या है? 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। परिपक्व अवस्था वाला यही है एज। अब क्या है, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नान घर की लंबाई, चौड़ाई और गहराई का सही आयामों को पहचानिए। देखिए मोहनजोदड़ो से एक बहुत बड़ा स्नान घर मिला है, सामूहिक स्नान घर, पूजा स्थल भी उसको बोल सकते हैं। जैसे आज के बहुत सारी नदियों किनारे मिले, संगम लगता है इलाहाबाद में, कई तालाबों के किनारे, जैसे अमृतसर के तालाब के किनारे पूजा होती है, उसी तरह ये है। इसकी लंबाई चौड़ाई पूछी है, तो इसकी लंबाई चौड़ाई 1170 ठीक है, 690 ठीक है, 240, इसमें तो 1170, 690 और 240 दो ऑप्शन तो एक ही जैसे हैं, है ना। तो इसका सही आंसर तो यही होगा 1170। लेकिन ये भी इसमें दे रखा है, थोड़ी बेस प्रिंटिंग हो गई हुई लिखने में, इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 34। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस अवधि में सिंधु घाटी सभ्यता अस्तित्व में थी? तो अस्तित्व में थी तो बहुत अवधि में, लेकिन सबसे ज्यादा किस अवधि में थी ये इंपॉर्टेंट है। वो 2500 से 1700 एडी में विकसित थी, क्योंकि उससे पहले की पूर्व हड़प्पा सभ्यता बोली जाती है और उसके बाद की उत्तर हड़प्पा सभ्यता बोली जाती है, लेकिन परिपक्व अवस्था यही अवस्था है उसकी। इसके बाद आर्य भारत में आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वाकाटक राजा कौन है? दिए गए विकल्पों से बताएं। हिंसक जनजातियां, ब्राह्मण, बौद्ध और जैन। ये देखिए वाकाटक शासक आ गया है, ये सिंधु सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो वाकाटक शासक क्या थे? ब्राह्मण थे। ये क्वेश्चन आया हुआ है डीएसएसबी में, वो उतारते समय हो गया होगा। वाकाटक शासक भारत में ब्राह्मण शासक थे। हालांकि ये सिंधु सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पुरातात्विक स्थल धौलावीरा कहाँ स्थित है? धौलावीरा अभी हमने बात हुई, कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, हरियाणा, गुजरात। कहाँ स्थित है? गुजरात में। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में स्थित है। यह हड़प्पा सभ्यता के एक बड़े नगरों में से है। भारत की बात करें तो भारत में भी सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो ही है।
क्योंकि हड़प्पा और ये धोलावीरा ही है, क्योंकि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा भारत में नहीं है, वो इस समय कहाँ है, पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तक धड़ किससे निर्मित है? नर्तक का जो धड़ निर्मित है वो किससे निर्मित है? ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, ठीक है। नर्तकी नहीं दिया है, नर्तक दिया है, ये आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन में। नर्तक, तो नर्तक क्या है, मिट्टी का है, और नर्तकी आएगी तो वो क्या होगी, कांसे की। इस तरह क्वेश्चन बहुत आएंगे जो आपको कंफ्यूज करेंगे, आप सोचेंगे आप सही करके आए हैं और वहां जाके गलत हो जाएगा। सिंधु घाटी की कला में एप्लिक तकनीक का प्रयोग प्राय टेराकोटा मूर्तियां बनाने में किया जाता था, क्योंकि उस समय मोल्ड बनाने का आविष्कार नहीं हुआ था। ये गलत है, मोल्ड बनाने का आविष्कार हो गया था, ठीक है। तो ए सही है, लेकिन आर गलत है, ये इसका सही आंसर होगा। अभी मैंने वैक्स वाली तकनीक आपको बताई थी, वेल्ड वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोथल किस रूप में प्रसिद्ध है? प्राक मौर्य स्थल में, एकाडीन सिटी ऑफ ट्रेजर्स, ये नहीं, हड़प्पा बंदरगाह। हड़प्पा बंदरगाह मैंने बताया था कि एक खासियत है इसकी, क्या कि लोथल में दुनिया का सबसे पुराना बंदरगाह, कृत्रिम बंदरगाह पाया गया है। वो कहाँ है? हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड है। कहाँ? लोथल, जो गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोथल तथा कालीबंगा दोनों गुजरात में स्थित है, ठीक है। नहीं, कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। लोथल गुजरात में है, तो पहला गलत हो गया। मौर्यकालीन स्थल है, प्रसिद्ध प्राचीन पोर्ट है। लोथल तथा कालीबंगा कोई पोर्ट नहीं है, हड़प्पा कालीन स्थल है, क्योंकि इसमें लोथल पोर्ट है, कालीबंगा नहीं है। कालीबंगा राजस्थान में है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? हड़प्पा कालीन स्थल। क्या होगा? हड़प्पा कालीन स्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 42, निम्नलिखित में कौन सा स्थान भारत का आद्य ऐतिहासिक स्थान नहीं है? आद्य ऐतिहासिक कौन से स्थल है जो हड़प्पा से रिलेटेड है? और अगर हड़प्पा से रिलेटेड नहीं है तो वो आद्य ऐतिहासिक नहीं है। तो मोहनजोदड़ो, लोथल, सिंहपुर, हड़प्पा, तो सिंहपुर जो है वो आद्य स्थल नहीं है, ये प्रागैतिहासिक है। इसकी बात हम लोगों ने पिछली क्लास में सिंगापुर की थी कि मध्य प्रदेश में कहाँ पाया जाता है। राजस्थान में निर्मित समकालीन सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल राजस्थान में क्या है? धौलीवीरा, आहड़, हड़प्पा, लोथल। तो सबसे फेमस तो क्या हो गया? कालीबंगा। कालीबंगा इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है, लेकिन सबसे अधिक तांबे की खाने और तांबा निकाला जाता था कहाँ? राजस्थान के आहड़ से। तो क्या है? तांबती या आहड़। इसका सही आंसर ये भी कहाँ है? सिंधु सभ्यता की कालीन थे, और कहाँ है? आहड़, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक धड़। देखिए यहाँ पुरुष नर्तक धड़ आ गया ना, पुरुष नर्तक धड़, याद रखिए पुरुष नर्तक धड़ है, ना कि स्त्री नर्तक धड़ है, ये ध्यान रखिए। ये चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, कांसा, मृदसा, चूना पत्थर का बना है। कांसे की नर्तकी की मूर्ति, मैंने बताया जितनी मूर्तियां हैं वो मिट्टी या इसी तरह चूना पत्थर की बनी हुई है ना। तो याद रखिएगा, जो प्राप्त हुई है कहाँ से? हड़प्पा से। वैसे भी ये मूर्ति कांसे वाली कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। डाइट प्रवक्ता में देखिए आया हुआ क्वेश्चन कला से रिलेटेड है। फिर कला से रिलेटेड हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में जानने के लिए प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? तो वो क्या स्रोत है? सिक्के, पांडुलिपि, अभिलेख। अभिलेख भी है लेकिन वो पढ़ ही नहीं पाए, पांडुलिपि है ही नहीं है, सिक्के है ही नहीं है, मोहरे हैं केवल। तो पुरातात्विक उत्खनन क्या होगा सही आंसर? पुरातात्विक उत्खनन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सिंधु घाटी सभ्यता में मोहरा का क्या उपयोग होता था? सिंधु घाटी सभ्यता में मोहरों का बहुत उपयोग होता था, लेकिन मेनली जो उपयोग होता था किसके लिए होता था? व्यापार के लिए होता था। किसके लिए होता था? ट्रेड के लिए या व्यापार के लिए होता था। तो मोहरे व्यापार के लिए यूज होती हैं, जैसे क्या कहते हैं, बीच बीच में भी हम देखते हैं बहुत सारी चीजें व्यापार के लिए यूज होती थी, उसी तरह मोहरे भी यहाँ यूज होती थी। हुंडी एक प्रकार था जो मुगल काल और सल्तनत काल में बहुत यूज होता था व्यापार के लिए, है ना। अंग्रेजों के काल तक चलता रहा, उसी तरह वहां मोहरे व्यापार के लिए यूज होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाचती हुई लड़की और दाढ़ी वाले सिर कौन सी प्रसिद्ध सिंधु घाटी कला के अवशेष है? कहाँ से मिले हैं? नाचती हुई लड़की कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। तो एक भी आपको मालूम है तो बता सकते हैं, वाले दाढ़ी वाला सिर जो है, जो क्या साल ओढ़े हुआ व्यक्ति मिला है, जिस साल पे लाइनें भी बनी हुई है, दोनों मूर्तियां कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली हुई है। बस एक कांसे की है नर्तकी की मूर्ति और एक मृण मूर्ति है, मोहर पे बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हड़प्पा सभ्यता इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हड़प्पा सभ्यता बहुत चीजों के लिए प्रसिद्ध थी, लेकिन नगरों की सभ्यता थी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पटचित्र के लिए ईंटों का उपयोग, किसके लिए? ईंटों का उपयोग। पहली बार नगरीय सभ्यता या दुनिया में सबसे पहले ईंटों का उपयोग हड़प्पा सभ्यता में ही किया गया है। इसके समकालीन जो सभ्यताएं थी वहां भी पक्की ईंटों का उपयोग बहुत कम हुआ है। हड़प्पा सभ्यता के स्थल लोथल और धौलावीरा कहाँ स्थित है? लोथल भारत में स्थित है। कहाँ? गुजरात में बंदरगाह में है, और धौलावीरा भी भारत के गुजरात के कच्छ में स्थित है। तो दोनों भारत में स्थित है इस समय, तो सही आंसर क्या होगा? भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इनमें से कौन हड़प्पा सभ्यता का हिस्सा नहीं है? तो हड़प्पा सभ्यता में देखिए मोहनजोदड़ो से सार्वजनिक स्नान घर पाया गया है। पकी हुई मिट्टी का उपयोग हर एक जगह हुआ है पूरी हड़प्पा सभ्यता में। बौद्ध मंदिर, बौद्ध धर्म उस समय आया ही नहीं था, तो बौद्ध मंदिर कहाँ से हड़प्पा सभ्यता में बन जाएंगे? अगला क्या है? डाकयार्ड, नौका घाट। अभी मैंने आपको बताया कि दुनिया का सबसे पहला डाकयार्ड हमको मिला है कहाँ से? लोथल से, तो वो भी था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बौद्ध मंदिर। तो आज हम लोगों ने सिंधु सभ्यता से रिलेटेड कला के 50 क्वेश्चन किए हैं। नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।